तो शिवरात्रि में भुगती है, नवरात्रि में भुगती है, हैं? जो नहीं लिखी होगी त्रिकोणमिति को एकदम शुरुआत से, ठीक ना। मैथवा दो एक चैप्टर सुनने चलेंगे, पहले बेसिक समझो। एक हिंदी में अगर लिखेंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है, या इंग्लिश में लिखेंगे इसको खंडित करेंगे ना तो एगोन एगोगा मेट्रोन, ठीक है। त्रि मने होता है कुछ तीन, अगोन मने कोण, और मेट्रोन मने क्या होता है, माने तीन कोण और तीन भुजाओं के माप का अध्ययन क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। त्रिभुज माने त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन करते हैं, त्रिभुज के। अब बात मत करो, भोन बात समझो, बतियाएगा फिर कोनो फायदा नहीं होगा। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीन कोण, देखो तो त्रिभुज में तीन कोण बन रहा है, तो त्रिभुज के तीन कोण और तीन भुजा के माप का अध्ययन क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। पहले के गणितज्ञ जो थे ना, त्रिकोणमिति का उपयोग पृथ्वी से तारे और ग्रहों के बीच के दूरी को मापने के लिए किया करते थे। माने त्रिकोणमिति का उपयोग पहले किसके लिए किया जाता था, तो पृथ्वी से दूर ग्रह और तारों के बीच की दूरी माप माने ज्ञात करने के लिए। समझ में रहे ना, समझ में रहे। तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कितनी होती है, चलो बोलो तो। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 6। कौन साइन, देखो पूरा साइन ने, पूरा अगर लिखेंगे साइन का तो साइन ने होता है, ठीक ना। तो शॉर्टकट में बोलते चलेंगे साइन, आगे लगाते हैं, आगे एंगल दिखाएंगे ना। थीटा का मतलब क्या होता है, कोण। आगे वाला जो व्यक्त करेगा ये किसको दर्शाएगा, कोण को। समझ में रहे। तो साइन थीटा, और साइन थीटा डायरेक्ट लिखते हैं, कोसेक थीटा हो जाएगा दूसरा, कोस थीटा। कोस थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और कोट थीटा, अरे टैन थीटा लेते हैं, टैन थीटा। तो टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट। लेकिन देखेंगे तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कितनी लगेगा, हो गया ना बा, समझ आता ना। अब हवा के बारे में कुछ कह दिया था तो बड़े मार मारेंगे, कुछ कह दिया खाली गर्मी लग रहा है तब तुमको बताएंगे। समझो पहले, समझो बा। तो बताओ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कितनी हो गई, 6, 1 2 3 हो गया 4 5 6 हो गया। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कितने हो गया, 6। याद रखना है साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक का अपोजिट साइन मान लेंगे। कहने का मतलब मान याद करने में एकदम आसानी होता है। साइन का अपोजिट कोसेक, का कोसेक का अपोजिट क्या होगा, साइन। कोस का अपोजिट सेक, और सेक का अपोजिट क्या होता है, कोस। टैन का अपोजिट कोट, और कोट का अपोजिट टैन। समझ में रहे, नहीं समझ में, याद रहेगा। साइन का अपोजिट कोसेक, और कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन। कोस का अपोजिट सेक, और सेक के अपोजिट कोस। अपोजिट के मतलब उल्टा, समझ में रहे ना। टैन का अपोजिट क्या होगा, कोट, और कोट के अपोजिट टैन। तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कितने, 6। ये 6 याद रहेगा ना, समझना। अब यहाँ पर त्रिभुज हो गया, त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी हो गया ना। तो त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर देखो तो कौ कोण बन रहा है, कोण 1 2 3 कोण बन रहा है। तो 3 कोण बन रहा है, तो कोण के सामने के भुजा क्या होती है, लंब। कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो बताओ हाई जो कोण बी बन रहा है, एक सामने वाला भुजा हाई ना दिख रहा है, तो एसी बताओ क्या होगा, कोण होगा। काहे से कि त्रिभुज की जो बड़ी भुजा क्या होती है, कोण। त्रिभुज के तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कोण। और कोण को वो बदलता नहीं है। तो कोण बी के लिए लंब हो जाएगा कौन चीज, ए बी, आधार हो जाएगा बी सी। समझ में रहे। अब कोण सी के लिए देखो, तो कोण सी के सामने की भुजा ए बी ना दिख रहा है, एक सामने भुजा ही ना दिख रहा है। तो कोण सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी। कहने का मतलब कोण बी
और कोण सी के लिए लंब आधार एक होगा। समझ में रहा ना, कोण बी और कोण सी के लिए लंब आधार एक होगा। अब बताओ कोण ए के लिए लंब क्या होगा, एक सामने भुजा है दिख रहा है, तो कोण ए के लिए लंब हो जाएगा बी सी, आधार हो जाएगा ए बी। नहीं समझ में आया, तो एकरा में इसे मिटा के लिख देते हैं बोलो। बताओ कोण ए के लिए लंब बोलो, लंब लंब बोलो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा कौची, कोण ए के लिए है ए ना हो गया, यानी लंब हो जाएगा बी सी, आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए बी। समझ में रहे। कोण बी के लिए बताओ, अच्छा कोण बी और कोण सी यही पर लिख देगा, कोई दिक्कत? अरे कोण बी और कोण सी के लिए एक ना होगा, तो कोण ए और बी के लिए बताओ लंब एक होगा, लंब और आधार बोल दो, तो लंब हो जाएगा एक में क्या हो जाएगा ए बी, आधार क्या हो जाएगा। समझ में रहे, यहां तक समझ में आया, त्रिभुज के बारे में समझ में आ गया हो, है नहीं समझ में आया। अब बताओ कोण जो होगा, कोण एक ना होगा, कोण क्या हो जाएगा ए सी। नहीं समझ में, समझ में रहे। तो है त्रिभुज के भुजाओं के कोण के संबंध समझ में आया, आ गया ना। तो भुजा और कोण के संबंध में है थीटा जो है कोण को दर्शाएगा, तो कुछ फॉर्मूला होता है कौची, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कोण होता है, लंब बटा में कोण। अब बताओ कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कोण होता है, लंब बोल रही है, tan थीटा बराबर हाँ लंब बटा में क्या हो जाएगा, आधार। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो साइन का उल्टा क्या होता है, कौशेक होता है, ये अपने से मान लिखने आ जाएगा, तो कौशेक थीटा बराबर एक उल्टा बोलेंगे कोण बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ तक देखो, दिक्कत होगा तब बोलना, समझ में रहे हो इधर तुमको। हाँ चलो, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा बताओ, कॉस का उल्टा ना होता है सेक, तो एक उलाट के लिखो, तो कोण बटा में क्या हो जाएगा, आधार। कोई दिक्कत है? tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है, तो आधार बटा में क्या हो जाएगा, यानी कि cos थीटा बराबर आधार बटा में क्या हो जाएगा। समझ में रहा ना। इसका याद करने का ट्रिक क्या है, लाल बटा में काका, ठीक है, लाल बटा में काका। एल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब आधार, ठीक ना, के का मतलब क्या हो गया, कोण। तो जब ऊपर से नीचे चलेंगे ना, ऊपर से नीचे, तो ऊपर वाला साइन होता है कॉस थीटा, आई हो जाएगा tan थीटा, और नीचवा से बोलेंगे तो एक उल्टा वाला है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, है क्या होता है सेक थीटा, है क्या हो जाता है कॉट थीटा। समझ में रहे। तो जब ऊपर से बोलेंगे साइन थीटा बराबर, तो लंब बटा में कॉस थीटा बराबर आधार बटा में tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? अच्छा, कॉट थीटा का मान बोलेंगे तो आधार बटा में, अगर यहाँ याद रहेगा तो है खाली 3 गो याद करेंगे, ऑटोमेटिक अपना दिमाग में बन जाएगा फॉर्मूला। अब बोलेंगे साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कोण। अच्छा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला, एक उल्टा घुमा के बोल देना, नीचवा के ऊपर, ऊपर के नीचवा। इस समझ में आया? आए चलो यहाँ तक उतार लो। चल अब ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो, एक एक चीज ध्यान दो। तो पहले फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया ना, अब ये फॉर्मूला देखो, साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, माने हर थीटा थीटा बराबर रहेगा और सेक स्क्वायर tan स्क्वायर रहेगा ना माइनस में, तो सीधे 1 लिख देंगे। समझ में रहे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब एक हम फॉर्मूला बनाते हैं, बाकी घर जाके बनाना है, एगो समझाते रहे हैं, बाकी घर फिर बनाना है, ठीक ना। ध्यान दो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। एकरा में हम किसी एक को रखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को रखते हैं, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताओ
साइन थीटा बराबर स्क्वायर, जब भी उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो है तो बना ना रहे हो, बनाते बनाते जब अभ्यास हो जाएगा तो डायरेक्ट तुम लोगों का आंख पर झलकना शुरू कर देगा। मेन फॉर्मूला बनेबे नहीं करते तो झलकेगा कहाँ से? है याद रहेगा। जैसे मान लो कोई पूछ देगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो दिमाग में ऑटोमेटिक वहां पर लेके चल जाएगा दिमाग। तो बस साइन स्क्वायर थीटा तो रूट में आ गया तो खाली साइन थीटा बोलना है। समझ में आया? हाँ इधर बना लेंगे ना, बन जाएगा सब। एक में देखो और जो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है ना। इंटू का मतलब क्या होता है? गुणा। इंटू का मतलब तो साइन थीटा बराबर इंटू गुणा, इधर जाएगा तो भागा ना, भागा के मतलब बटा में कॉस थीटा, अरे यहाँ पर कॉस थीटा बोले कॉसेक थीटा ना होगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। यानी जब उल्टा वाला होगा ना, उल्टा वाला बाटा में बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पर बोले 1 बटा में tan थीटा, तो tan के उल्टा क्या होता है? cot। तो 1 बटा में tan थीटा किसका फॉर्मूला होता है? cot थीटा का। समझ में रहे? आए कौन पूछिए कुछ हो? अब बताओ 1 बटा में सेक थीटा ये किसका फॉर्मूला होगा? तो सेक दिमाग में लेके जाओ किसका होता है? कॉस का ना। ठीक है 1 बटा में क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरह याद रहेगा। चलो अब आगे चलते हैं। कुछ है जो माने है फॉर्मूला एकदम जरूरी है है बोला। तो एगो और फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना। तो पहले एकरा इतना समझ में आ गया। एकरा से क्या करते हैं कि 8.1 को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है मिटा दे, ऐसा मिटाते हैं वो। चलो ध्यान दो, सबके पास मैथ है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। तो कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो फिर सुनो, त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है ना, त्रिभुज ए बी सी तो समकोण कह रहा है, तो यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह के, ध्यान देना है। तो त्रिभुज ए बी सी हो गया जिसमें 20 समकोण है। तो 20 समकोण का मतलब वहां पर 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में रहे ना। ए बी बराबर ए बी है ना है 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो एक में मान ज्ञात करना है किसका? साइन थीटा, साइन ए कॉस ए। ठीक, दूसरा साइन सी कॉस सी। ठीक है समझ में रहे। यहाँ पर कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करे है ना। तो जब समझना, जब भुजा दिया रहेगा तो त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर 2 भुजा दिया तो 3 भुजा निकालते सब निकाल लेंगे। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। समझ में रहे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कॉण ए स्क्वायर बराबर लंब ए स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। यही ना पाइथागोरस प्रमेय है। माने 2 भुजाओं के वर्गों का योग अन्य तीसरी भुजा के वर्गों के क्या होता है? बराबर होता है। तो AC का मान निकालना है। AB का दिया है कितना? 24। अब 24 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर। 24 का वर्ग करो। तो वर्ग करने का तरीका सुन लो। तो 4 के वर्ग करने का तरीका है ना, 4 के 16 2 अंक पे लिखते हैं और 2 दूना के 4 दूना के 8 8 दूना के 16 हो जाएगा। 6 1 7 4 1 500 कितना हो गया? 76 हो गया। आज प्लस 7 7 जोड़ो 9 6 15 और 7 6 कितना है? 7 4 11 11 1 12 और 5 1 से कितना हो जाएगा? 6। अब बताओ AC स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में 625। कोई दिक्कत है? और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25।
तो हई कौन कितना निकल के आ गया 25। तो इसलिए बताओ पहला के मान निकाले साइन ए कर रहा है यानी थीटा के जगह पर किसका बात कर रहा है ए, तो यानी ए यहाँ पर ना है, समझ में रहे हो, ए यहाँ पर है तो ए का बताओ तो ए के लिए लंब साइन यहाँ पर आगे क्या लगा हुआ है साइन, नींद लग रहा है क्या, साइन ए बराबर यानी कि साइन के लंब बटा में कौन होता है, तो एकरा खातिर लंब हो जाएगा 7 और कौन तो किसी के लिए बदलता नहीं है, तो लंब बटा में कौन यानी लंब हो गया 7 और कौन हो गया कितना 25, ये आंसर हो गया। अच्छा और किसका मान निकालना है कॉस सी का ना, तो कॉस सी है ना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कौन लंब। अभी बताओ दूसरे का हाल पढ़ रही है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में न कौन होता है, तो सी के लिए आधार तो ये ना होगा बीसी, तो बराबर 7 और कौन तो वही ना होगा 25, आंसर हो गया। दूसरा में कह रहा है कि साइन सी, तो साइन सी तो सी है ये ना है, लंब बटा में न कौन होता है, तो कौन सी के लिए लंब हो जाएगा कितना 24 और कौन हो जाएगा 25, ये आंसर हो गया। अब क्या कर रहा है कॉस सी का मान कर रहा है कुछ कॉस सी निकल गया है, कॉस ए निकलना था एकरा में, यहाँ पर कॉस ए निकालो गलती हो जाएगा ऐसे, कॉस ए बराबर तो यानी ए आधार बटा में तो आधार हो गया कितना 24 और कौन हो जाएगा कितना, अब यहाँ पर कॉस क्या निकलना है सी ना, तो सी के लिए आधार क्या हो जाएगा 7 और कौन हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा समझ में आया, जो जहां पूछ रहे वहां वही निकालो, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर लगले देख लो दूसरा क्वेश्चन, आकृति 8.13 में, आइए ना आकृति है, आकृति बना देते हैं, यानी पी क्यू आर हो गया आकृति, यानी यहाँ पर तो 12 सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर है निकालना पड़ेगा, तो कह रहा है ज्ञात करना है कौन चीज tan पी माइनस कॉट आर, समझ में आ रहा ना, तो एकरा में बताओ एगो दूगो भुजा दिया है, तीसरा भुजा निकल जाएगा। अब देखो गधा के कह रहे इधर समझने के लिए तो सोच रहे चलो छाप लियो तो आराम से बैठा, तो बिना देखले बनाओ, जब समझ गए तो बिना देखले बनाओ ग्राहक कहीं के, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से ये सब ऐसा ही ना बदनाम हमारा करवा रहे हो, पी आर ए स्क्वायर बराबर यानी कौन ए स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर, का है थीटा है ना है, इसलिए लंब हो जाएगा 12 आधार हो जाएगा क्यू आर, कौन कितना हो जाएगा 13, तो पी आर यानी कि पी क्यू ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया क्यू आर स्क्वायर, तो पी आर का मान दिया है 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 13 का वर्ग करते हैं तो 169 होता है, 12 का वर्ग करेंगे 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, कोई दिक्कत है, या 169 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 144 हो गया, अब बराबर क्या बच गया क्यू आर, समझ में रहे, तो हाई घटेगा तो 9 में से 4 घटेगा 5 यानी 25 बचेगा, क्यू आर बच गया स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा 25 बराबर क्या हो गया क्यू आर 25 के वर्गमूल, यानी क्यू आर के मान कितना हो गया मैंने हाई आ गया कितना 5, ए त्रिभुज के लंब आधार कोण तीनों मालूम हो गया, तो इसलिए क्या निकालना है tan p माइनस कॉट आर निकालना है, तो tan p माइनस कॉट आर, समझ में रहे, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, यही ना होता है tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो p के लिए लंब बताओ क्या होगा, ये ना p है तो लंब हो जाएगा 5 आधार हो जाएगा 12, तो 5 बटा में 12 हो गया माइनस, अब बताओ कॉट आर, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब होता है, तो कॉट आर के लिए आधार हो जाएगा हई लंब हो जाएगा कौन 12 न हो गया,
तब 12 12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12, 5 माइनस 5 कट जाएगा, यानी 0/12 कितना हो जाएगा 0। आया है ना, नहीं समझ में आगे माना। अच्छा ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तब क्या करेंगे, ध्यान देना। 12 13 रहेगा ना, तो 12 13 का संगतिया 5 होता है त्रिक पाइथागोरस से। अरे 12 13 5 ये तीनों एक संगतिया है, जहां 12 आएगा ना और 5 आएगा वहां 13 जरूर आएगा, जहां 13 5 आएगा वहां 12 आएबे करेगा। समझ में रहे ना, तो ये थोड़ा थोड़ा यादो करते रहो, ये बहुत काम में आता है। मान लो यहाँ डायरेक्ट निकाल के बना देंगे, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इतना निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा। चलो अब उतार लो, उतार लो। अब कहाँ चला गया हो, चलो ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन 11 गहे किया है। तीसरा कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर यानी साइन ए दिया है 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान पूछा है, यानी कॉस ए और tan ए का मान क्या है निकालना है। समझ में रहे, तो साइन ए और साइन ए बराबर 3/4, यानी ये क्या है त्रिभुज ना है, त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, तो लंब हो गया कितना 3 और कोण कितना हो गया 4 हो गया। इसलिए पाइथागोरस देखो एक में सब में कोण ए दिया, इसलिए त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बिना असमूह बनाने हो जाएगा। तो इसलिए कोण ए स्क्वायर बराबर लंब ए स्क्वायर प्लस का हो गया आधार ए स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो कोण इसमें दिया है कितना 4 का ए स्क्वायर और लंब दिया है 3 का ए स्क्वायर, आधार ए स्क्वायर निकालना है, कोई दिक्कत। 4 4 के 16 और 3 3 के प्लस आधार स्क्वायर, है प्लस में रहेगा तो माइनस में 16 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर। समझ में रहे ना, 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 7, या आधार स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 7, यानी आधार बराबर कितना हो गया √7 हो गया ना। तो इसलिए बताओ कॉस ए और tan ए ना कर निकालने के लिए, तो कॉस ए बराबर बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कोण, तो आधार आया है √7 और बटा में कोण कितना है 4, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब है tan ए, उतारना कोई नहीं, tan ए बराबर लंब बटा में आधार होता है ना, तो लंब दिया है कितना 3, आधार कितना हो गया √7, ये क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन इतना आंसर दिया है देख लो तो, नहीं तो हर का पद में करना होगा, ऐसे ही दिया है। चलो ठीक है। अब आगे देखो चौथा क्वेश्चन, चौथा कह रहा है कि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर कितना हो गया 8, तो साइन ए और सेक ए निकलना है। साइन ए और सेक, ध्यान रहे सभर में ए लगा है, इसलिए त्रिभुज बनाना जरूरी है ना, ध्यान दो। देखो 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो 15 गुणा में है, इधर आएगा तो पहले समझो तब देखो उतार, कलम चला रही है, पहले समझो उसके बाद उतारना, समझ लेगी तो बिना देखते बोर्ड पर नहीं देखना है, उसको बनाना शुरू करो, जहां फंसेगा तब देखो। तो कोट ए बराबर बताओ 8 बटा में 15 हो गया, और कोट थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आधार बटा में लंब होता है कि लंब बटा में आधार, आधार बटा में लंब होता है। कोट थीटा बराबर आधार बटा में क्या होता है लंब, तो आधार हो जाएगा ऊपर वाला, आधार बटा में लंब, तो लंब कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसलिए कोण ए स्क्वायर निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो कोण ए स्क्वायर बराबर लंब ए स्क्वायर प्लस, तो 15 का ए स्क्वायर प्लस 8 का, समझ में रहे। तो 15 का वर्ग करते हैं कितना होता है 125 की 225, 225 ना, वर्ग 1 से लेके 20 तक 8 यही 64, है 5 4 9 6 2 8 हो जाएगा 2,
हो गया। या कोण बराबर हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 289, और 289 17 का होता है। कोई दिक्कत है? 289 जो है 17 का वर्ग होता है ना, सेंटीमीटर में कुछ, सेंटीमीटर का कुछ नहीं है में। हो गया। इसलिए क्या निकालना है? साइन ए। तो इसलिए साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण। तो लंब है कितना? 15, और कोण कितना है? 17। ये आंसर हो गया। और सेक ए निकालना है, तो सेक थीटा बराबर बताओ क्या होता है? याद करने का तरीका कॉस का याद है, आधार बटा में कोण होता है, तो एकड़ का हो जाएगा कोण बटा में आधार। तो कोण कितना आया है? 17, आधार कितना है? 8। नहीं समझ में आया? सेक थीटा बराबर कोण बटा में क्या होता है? आधार ना होता है। तो कोण आया है 17, आधार आया कितना? 8। ये क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? पांचवा क्वेश्चन देखो, करा है कि ए और बी न्यून कोण हो, ए और बी न्यून कोण हो, जहां cos ए और बी हो, तो cos ए बराबर बी हो तो दिखाए कि ए बराबर बी। 5 6 देख रहे हैं। ओह सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटा में, कोई दिक्कत? तो सेक थीटा, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। यानी सेक को छोड़कर 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होती है, एगो तो खुदे दिया है, बाकी कहो के निकालना है। तो बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है? कोण बटा में आधार होता है। तो कोण दिया है कितना? 13, आधार कितना दिया है? अच्छा बताओ अपने से बताओ तो लंब कितना आ जाएगा? 5 आएगा, क्योंकि 5 12 13 होता है संगतिया। समझ में ना? यहाँ संगतिया दिया देखो, 8 रहेगा 15 रहेगा ना, तो 8 15 का संगतिया को 17 आता है। नहीं समझ में आया? मैंने ये ऐसे याद करने से क्या होगा कि ज्यादा कॉलम नहीं चलाना पड़ेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव में आएगा तब, न कि सब्जेक्टिव में। तो इसलिए बताओ पाइथागोरस पर में से निकाल लेंगे। कोण ए स्क्वायर, पाइथागोरस लिखते थोड़ा रहेंगे वो, लंब ए स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। तो लंब है कितना दिया है? का लंब ए स्क्वायर, आधार दिया है कितना? 12 का स्क्वायर। कोण दिया है 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे, लंब स्क्वायर प्लस 144 हो जाएगा, हो जाएगा 169। आई प्लस में इधर आएगा तो बराबर लंब स्क्वायर हो गया, घटेगा तो 25 हो जाएगा है, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत? स्क्वायर इधर आएगा तो, अरे स्क्वायर इधर आएगा तो 25 रूट में हो जाएगा, क्या हो गया? लंब हो गया। अब 25 के वर्गमूल, यानी लंब बराबर कितना हो गया? तो लंब आधार कोण निकलिए गया, तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्ति निकाल लेंगे। अब बताओ साइन थीटा ना है तो थीटे रखेंगे, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण। तो लंब आया है 5 और कोण है कितना? 13। ये हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो बताओ सेक के ना उल्टा कॉस होता है, ज्यादा दिमागी नहीं लगाना है। 12 बटा में 13 ना समझ में आया? अगर वैसे नहीं समझता, आधार बटा में कौन होता है ना, आधार है 12 कोण है 13, हो जाएगा। सेक हाईवे किया है, कुछ नहीं दिख रहा है। मुड़िया अस्थिर को रहो, समझ में रहे? अच्छा नहीं नहीं दिख रहा है तो अब निकल जाएगा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति सभी। साइन कॉस हो गया, टेन थीटा का बताओ तो लंब बटा में आधार होता है। तो लंब है कितना? लंब बताओ कितना है? 5, आधार कितना है? हो गया आंसर। कॉट का निकाल लो, कॉट का टेन के उल्टे ना होता है 12 बटा में 5, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉसेक उलट के बोल दो, सेक निकला हुआ है। अब कौन आगे छूट रहे हो? कॉस का साइन का कॉसेक ना, ये आंसर हो गया। तो कॉसेक बराबर बताओ, कॉसेक थीटा साइन थीटा के उल्टा होता है, तो 13 बटा में कितना हो गया? 5 निकल गया। अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं समझ में आया? छठो बन जाएगा क्या है? नहीं चलो छठो बनाते हैं, देखते हैं।
कह कोण ए और बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब किसे, न्यून कोण का मतलब जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो न्यून कोण का मान यानी इसमें कोण जो है ए और कोण बी ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। समझ में ना। तो सिद्ध करके दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी, जबकि दिया है कॉस ए बराबर कॉस। समझ में रहा ना। तो एकरा में दोनों क्या है, न्यून कोण है। नहीं समझ में आया। यहाँ पर तो बताओ कॉस ए लाने के लिए साइन 90 में से ए घटाएंगे तब ना कॉस ए आता है। कॉस बी को लाने के लिए साइन 90 में से बी घटाएंगे। 90 में से काहे घटा रहे हैं, क्योंकि यह बी जो है खुद न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा। तो 90 में से घटाएंगे तबे ना। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस ए बच गया और बराबर यहाँ पर 90 माइनस बी। अब देखो इधर प्लस में 90, इधर भी प्लस में है 90, दोनों को कटा सकते हैं। अरे माइनस बताओ, इधर माइनस ए बच गया और माइनस क्या बच गया, बी, ये भी कट गया, यानी ए बराबर क्या हो गया, बी। तो हाई जो है कोण के ना दिखा रहा है हो, इसलिए कोण के रूप में दिखाते हैं कोण बी। यही ना सिद्ध करना था, दिखाने का मतलब क्या हो गया, प्रूफ, सिद्ध हो गया। 6 तक क्वेश्चन हो गया है, उतर। चलो देखो 57 हो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। कह रहा है कि कोट थीटा बराबर 7 बटा में दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर 7 बटा में 8। तो मान निकालना है, पहला के दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा अब बटा में, अरे इंटू हो गया, 1 माइनस से साइन थीटा, हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, हो गया ना। और दूसरा में दिया है कौची, कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान समझो, एकरा में ऐसे जब भी सुन लो, जब भी बाटा के रूप में क्वेश्चन आए ना तो समझना है कि भुजा वाला पूछ रहा है, लाल बटा में काका पर सब जाएगा, समझ में ना। तो बताओ कॉट थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है कि आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। तो आधार दिया है कितना 7 और लंब कितना दिया हुआ है 8। तो इसलिए कौन ए स्क्वायर निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लंब ए स्क्वायर प्लस का होता है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का 7 7 49 8 8 64 9 4 13 6 4 10 1 11 हो गया। या कौन बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 113, कोई दिक्कत। तो लंब आधार कोण निकल के आ गया कि नहीं आ गया। तो इसलिए हम पहला के मान निकाले 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान रहे, मान रखोगे यहाँ पर तो गड़बड़ा जाएंगे, तो साथ सीधे फॉर्मूला पर लेके चलते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तब बताओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर साइन हो गया। नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बी का स्क्वायर, 1 का बर करेंगे 1 हाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 का बर करेंगे 1 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। नहीं समझ में आया, I1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉट का मान बताओ, यहाँ पर कॉट थीटा पर लंब बटा में आधार होता है कि आधार बटा में लंब, तो आधार है कितना 7, लंब कितना है 8, और दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। नहीं समझ में आया, लो पावर में स्क्वायर कर देंगे से
अब पावर का मतलब हेगरो पर पावर है, एकरो पावर है 7 सते 68 आई। तो ई कॉट का मान है तो दूसरो तो कॉटे न है, इतने न हो जाएगा 49/64 है। क्या समझ में आया? अभी रुक जा, इधर देखो 8वां क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, अब समझ में आ गया। ए कौन का दिखते इसे बोलना जान तो जहाँ जाएगी ना, जहाँ जाएगी वो तो पूरा घर का तू बना के नरक बना देगी। बताइए लिखना भला हमारी बात किया देखना। तो आई है पढ़ने, हंस रहा है, पढ़ने आई है, यहाँ इसको सवाल नहीं बन रहा है तो चुनकी खिंचा खिंचोल कर रही है। आप पूछ देगा फॉर्मूला तो जा, जो 10 क्लास में नहीं सुधरा तो क्या सुधरेगा आगे? फिर देखो मारामारी कर रही है, अभी ऐसे मार खाए तो बाद में क्या करेगी? सुनो 8वां 3 कोट ए बराबर 4 है, 3 कोट ए बराबर 4 तो कह रहे हैं कि जांच कीजिए। जांच का मतलब कुछ करना है, जांचना ना हो, यानी सिद्ध करना है। 1 - tan स्क्वायर ए अब बटा में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। माने ध्यान दो, इस क्वेश्चन का कहना है कि दिया है कि 3 cot ए बराबर 4 दिया है, तो यह दिखाओ कि इतना के मान इतना के मान दोनों के मान बराबर होगा कि नहीं होगा। तो 3 cot ए बराबर कितना हो गया 4, या 3 गुणा में इधर आएगा तो cot ए बराबर 4 बटा में हो गया, जहां 3 4 आएगा वहां 5 आएगा। नहीं समझ में आया? हाँ अब सुन लो, यानी cot ए हो गया ना तो cot थीटा पर आधार बटा में 4 होता है, आधार हो गया 4 और लंब हो गया कितना 3 हो गया। इसलिए कोण ए स्क्वायर बराबर लंब ए स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर, तो लंब का 3 हो गया और 4 का स्क्वायर कर दूंगा, 3 3 लिखे 4 4 के 16 16 9 25 हो गया। या कोण बराबर ए स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट में ना हो जाएगा, अब 25 के वर्गमूल ना समझ में आया? तो एक में लंब कोण आधार ना आया है, इसलिए हाई बताओ लेफ्ट में हाई क्या है राइट है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 - tan स्क्वायर ए अब बटा में 1 + tan स्क्वायर। अच्छा ये बताओ तो एगो मान रखेंगे लंब बटा में आधार, हल करेंगे तो तिगना जुगना हो जाएगा। ना वही पर जाएगा हो, तो हम सोचते दूसरा फॉर्मूला लिख जाएंगे। ध्यान दो 1 - tan थीटा लंब बटा में, तो लंब है कितना 3, आधार कितना है 4, स्क्वायर न है अब बटा में 1 प्लस यो 3 बटा में 4 का हो गया, कोई दिक्कत 1 हमारे 3 3 लिख के 9 4 4 के 1 + 3 3 लिख के 9 4 4 के, माने यहाँ पर हल नहीं करना जाएगा। चलो ध्यान दो, हाई हो जाएगा 1 - 9 बटा में 16 और 1 + 9 बटा में 16, नीचे 1 छिपा हुआ है तो 16 और 1 का लघुत्तम 16 है ना होगा, हाई हो जाएगा 16 और माइनस 9 हो जाएगा, उसी पर का यू ना होगा 16 16 का लघुत्तम 16 हो जाएगा, हाई हो जाएगा 16 और प्लस 9, नीचे से नीचे कट गया तो 16 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा 9 7 16 अब बटा में 16 9 ये हो गया, ये तो लेफ्ट से आया इसलिए राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड है ना है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, समझ में रहे? तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाँ आधार बटा में कौन होता है, तो आधार कितना है 4 अब बटा में कौन कितना है 5 माइनस साइन का मान लंब बटा में,
तो लंब है कितना, लंब है 3 और कोण कितना है, हो गया, हाई हो जाएगा, स्क्वायर छूट गया, 4 के बटा में 5, 25 हो जाएगा ना, हो माने 3 ते लिखे 9 बटा में 25, अब 25 25 के वर्गमूल, हाई 16 माइनस 9 होगा। अरे बाटा बाकी जोड़ बनाने आ जाएगा ना कि नहीं बनाने आएगा, हाँ तो 16 में से 9 घटेगा 7, अब बटा में 25 हो गया। तो बताओ लेफ्टो से चले तो 7 बटा में 25 आया है, 7 बटा में 25, और राइटो से चले तो क्या है, एक का मतलब दोनों मान क्या है, तो लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के क्या है बराबर। समझ में आया, 8 हो गया, 8 4 यानी कि 8 चलेगा, 3 गो क्वेश्चन बचा हुआ है, 3 गो में 2 बनाना है, एगो तो हाँ ना बोलना है खाली। चलो देखो, पहले कल के बाद कल पर छोड़ दो, कल 3 बजे आओ, तुम लोगों से ज्यादा हमारा टेंशन रहता है कदा। चलो 9 देखो, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में अब बी समकोण है, अब यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है, तो त्रिभुज ए बी सी बना लो। ये सब सोच रहा है कि चलो सुबह में क्या कर लेंगे, पढ़ियो लेंगे, और शाम के क्रिकेट खेलेंगे खूब बढ़िया से भर पेटा। तुम्हारा दिमाग तो यही सब यहाँ पर दौड़ रहा है लोगों का, तुम लोगों का के खेले जा रहा है। आखिर शाम का मतलब क्या बनता है तब है, सुबह करवाने का मतलब क्या बनता है कि शाम के क्रिकेट खेलेंगे है, जोर आता है, चल जाएगा घरे, हाँ तो गाय बांधते बाद दोपहर बनोगे 3 बजे, तो फिर 5 बजे में बनोगे, 4 बजे ना, तो 4 बजे चल जाना, तू छुट्टी कर दे। ए सुनो, कोण बी बराबर समकोण है, तो समकोण का मतलब है 90 डिग्री, और tan ए बराबर दिया है, tan ए बराबर 1/√3 दिया है, तो ए का मान निकालना है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, दूसरा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ए समझो थोड़ा, इसको बनाने का 2 तरीका, लंब आधार बना लेंगे, इधर ध्यान दो, बनाने का 2 तरीका है, सबसे आसान तरीका बनाते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया, tan ए बराबर 1/√3 होता है, तो बताओ पढ़ा दिया गया है tan ए, tan cot डिग्री के मान 1/√3 होता है, 30 का मान होता है, तो tan यानी कि tan 30 डिग्री के मान कितना हो जाएगा 1 में, तो tan से tan कैंसिल, तो a बराबर कितना डिग्री, ना समझ में आया, a बराबर कितना हो गया, हाई b बराबर 90, हाई हो गया कितना 30। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी या प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ए का मान दिया है 30, और बी का मान दिया है 90, और सी का मान निकालना 180 बराबर हो गया, 9 3 12 120 हो गया, प्लस सी 100, या कोण सी बराबर 180, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया, यानी त्रिभुज के तीनों कोण निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। निकालना है पहला की साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस सी कॉस ए इंटू साइन सी, तो ये बताओ फॉर्मूला होता है साइन ए, हाँ बोलो साइन सी, अब सुनो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी,
तो बी के जगह पर सी दिया है, ए के जगह पर ए दिया है, ठीक ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो बी के जगह पर क्या दिया है सी, तो साइन ए प्लस सी लिख सकते हैं। हाई साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, तो साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला होता है, समझ में ना। यहाँ पर जो भी दिखा रहा है कौन है, हाई जो है कौन है, तो साइन ए का मान कितना डिग्री 30 और सी का मान कितना है 60 ना है, तो साइन 60 30 कितना हो गया 90 और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, हो गया आंसर। अब यहाँ पर दूसरा दे दो, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन, अब बताओ कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस क्या हो जाएगा सी, या कॉस ए का मान हो गया 30 और सी का मान हो गया 60, या कॉस कितना हो जाएगा 90 और कॉस 90 का मान 0, ये क्या हो गया, समझ में आया। अभी रुक जा, अच्छा 10वां देख रहे हैं, 10वां उतारो, थोड़ा लंबा जाएगा, क्या उतार लो तो अब 10वां बता दे। कह रहा है सुनो, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज बना दे जिससे, तो क्यू न समकोण है, तो यहाँ पर क्यू रखना, समकोण का मतलब क्या डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू, यहाँ पर क्या रखते हैं, समझ में रहे, समकोण है, तो पी आर यहाँ पर दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25, अब पी क्यू बराबर दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, तो निकालना है साइन पी कॉस पी बराबर हुआ, ठीक है ना, और tan पी, tan पी भी निकलना है, ठीक। तो अगर मान लो तीनों भुजा निकल जाएगा, तो कौनो पी कहे चाहे क्यू कहे चाहे आर कहे निकल जाएगा, क्वेश्चन उतारो मत कर, किताब में दिया हुआ क्वेश्चन है, समझो, ऐसा ऐसा तो है एकदम। कर है त्रिभुज पी क्यू आर में, ध्यान समझो, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री माने क्यू समकोण है, समझ लो ना, जिसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5, तो पी क्यू बराबर कितना दिया है, अब पी आर यानी पी आर प्लस क्यू आर दोनों जोड़ के कितना है, तो इसलिए पी आर प्लस क्या हो गया क्यू आर बराबर 25 हो गया। कोई दिक्कत, एकरा में देखो पी आर कौन ना है, तो पी आर को छोड़ देते हैं, प्लस उधर जाएगा तो 25 माइनस कितना हो गया, एकरा कैसे देते हैं, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ बर करने पर तो बर यानी पी आर का स्क्वायर कर दिए, 25 माइनस क्यू आर का क्या कर दिए, हो गया, तो पी आर स्क्वायर बराबर है ए माइनस पी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा इस पर ध्यान दो, हाई जो है कॉण ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, हाई कॉण न हो गया, तो कॉण ए स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, यानी कि हाई पी आर के कौन हो गया तो लंब हो जाएगा पी क्यू, लंब पी ए क्यू ना होगा तो लंब हो जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान हो गया 25 और बी का मान हो गया क्यू आर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान हो गया क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत ना समझ में आया, हाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पर 25 और बी के जगह पर तो ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 फार्मूला से ए का मान हो गया 25
अब बी का मान हो गया क्यू बार, समझ में ना। अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी है क्यू बार, तो क्यू बार क्या। अब ध्यान दो, तुम लोगों को हम बताए हैं कि यदि अंक समान रहे और चिन्हों समान रहे, कब, जब बराबर में रहेगा तब, तो दोनों सीधे कटा दो, कट जाएगा। तो यहाँ पर पी क्यू का मान दिया है, देख लो पी क्यू का मान कितना दिया है, 5 का स्क्वायर कर देंगे बराबर 25 का कितना हो जाएगा 625 माइनस 25 दूना के हो गया। अब देखो पाचा है या बराबर 625 माइनस 50 क्यू है। अब भाई देखो माइनस में इधर आएगा तो हाई औचर तो औचर दोनों जाएगा, तो ई प्लस में इधर चल जाएगा, तो माने हाई माइनस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में 50 क्यू बार हो गया। हाई पहले से यहाँ पर बचा हुआ है ना, तो हेकोरो को उधर फेंकेंगे, क्या समझ में आया। इसको इधर लाते हैं और इसको इधर फेंकते हैं, तो जो ही बराबर के इधर उधर में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। हाई माइनस में था तो प्लस में हो गया, हाई प्लस में था तो क्या हो गया माइनस में, तो माइनस हेकरा माइनस में हो जाएगा 25, कोई दिक्कत। या 50 क्यू आर बराबर 625 में से 25 है 625 का, या क्यू आर बराबर 600, हाई गुणा में इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा, हाई 0 से 0 हो जाए 12 5, यानी कि क्यू आर बराबर कितना हो गया 12 हो गया, यानी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा। अब बताओ फिर पाइथागोरस प्रमेय से पी आर निकालेंगे कौन स्क्वायर, नहीं समझ में आया आगे ना। इसलिए लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो कौन स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर, यानी कि पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस का हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब पी क्यू का मान दिया है कितना 5 का स्क्वायर और क्यू आर का मान दिया 12 का स्क्वायर। बताओ 5 12 13 ना आएगा, तो 5 है 12 के 144 जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा, या पी आर बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट में 169, या पी आर बराबर 169 13 का वर्गमूल होता है, समझ में है ना। यहाँ पर हयो निकल के आ गया 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिखो, तो त्रिभुज पी क्यू आर का लंब आधार कोण तीनों निकल गया। अब आराम से निकाल लेंगे कोची, इसलिए क्या पूछ रहा है साइन पी, तो साइन पी, तो बताओ पी एक खातिर बात कर रहा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण, तो एक पी के लिए लंब हो जाएगा 12, ना समझ में आया, कोण कितना हो जाएगा 13, समझ में ना ये। अब बताओ अब कुछ निकलना है कॉस पी के लिए आधार बटा में कौन होता है, तो आधार हो जाएगा कितना 5 और कोण कितना हो जाएगा 13। अब tan पी ना, तो tan पी के लिए लंब ही ना हो गया, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार होता है ना, तो 12 बटा में 5 निकल गया, समझ में आया नहीं दिक्कत है। यही पर रुक जाओ, लास्ट बना लो 11वां क्वेश्चन, उतारो मत। हाँ या ना करना है, जिसको मान याद होगा बना लेगी। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मैंने गलती कहेगा तो असत्य लिख देना है, और सही कहेगा तो tan a का मान 1 से हमेशा कम होता है, गलती बोला है कि सही बोल रहा है, माने tan 45 का मान 1 नहीं होता है, तो कह रहा है tan a का मान जो है 1 ले कम होता है, सही है गलती, तो असत्य न है, समझ में रहे। ये पहला क्या हो गया। दूसरा कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बटा में 5 होता है, हाँ कोनो मान के लिए हो जाएगा 12 बटा में 5, तो यानी क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बनाइए कैसे पहले आया है 12 बटा में 5। कह रहा है कॉस ए, सुन लो कॉस ए जो है कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संचित रूप है। बताओ कह रहा है ना कॉस ए जो लिखा है ए का माने ए जो है ना ये कोसेकेंट माने कोसेकेंट का शॉर्ट रूप ए है, इसका कहना है। अरे कोसेकेंट का शॉर्ट रूप कॉस ना होता है कि ए होता है, नहीं समझ में रहे हैं, सुन लो
क्वेश्चन में कहना है कि कॉस ए बराबर, यानी कॉस ए दिया है, कॉस ए में ए जो है कोसेकेंड का शॉर्ट रूप है, यानी कि संक्षेप में होता है। संक्षेप समझते हैं ना, माने संकेत है। कह रहा है कोसेकेंड का संकेत ए होगा एकरा में। तो कोसेकेंड के लिए हम शॉर्ट रूप में हम कॉस ए न लिखते हैं, कॉस न लिखते हैं। कोसेकेंड का संक्षेप कॉस न होता है कि कोसेकेंड का संक्षेप ए होता है। ये कह रहा है कि कोसेकेंड का संक्षेप ए है। सही कह रहा है, गलती गलती न कर रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, तीसरा असत्य। अरे कोसेकेंड का संक्षेप रूप कॉस होता है, न कि ए होता है। समझ में आया। चौथा देखो, कह रहा है कॉस ए को, अरे को बन गया हो, 3 को हो गया ना। चौथा कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। कह रहा है ना कि कॉट ए जो है ना, ई तो कॉट ए माने कॉट और ए का गुणनफल है, माने कॉट में ए में गुणा करेंगे ना तब कॉट ए लिखाएगा। ये क्या सही है? कैसा सत्य है बताओ? माने आंसर देख कर सत्य कह रहा है कि कॉट और ए का गुणा करेंगे तो कॉट ए होगा। ये सही है कि गलती? यहाँ पर ए जो है कोण कोण दिखाता है, कोण में गुणा करेंगे तो ऐसे होगा, कोण का गुणा नहीं होगा। समझो ना, ये गलती बोल रहा है। क्या हो जाएगा? असत्य हो गया। 5वां है, कह रहा है 5वां, किसी भी कोण थीटा के लिए, माने किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो साइन थीटा बराबर 4/3 इक्वल जीवन में होगा क्या? क्योंकि लंब बटा में कौन होता है तो कौन न बड़ा होगा, ये तो लंब कौन छोटा कर दिया। कोई सही बोल रहा है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। समझ में है ना। इस चैप्टर का हो गया। अब 8.2 के लिए देखते हैं। चलो उतारो, चलो ठीक है। अब देखो सुन लो, अब 8.2 के लिए थोड़ा समझते हैं। एक 8.2 के लिए मान निकालना है। समझो कैसे, पहले इस चतुर्थांश को हम समझते हैं, ठीक है? हाई हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 90, यहाँ पे हो जाएगा कितना 180, हाई हो जाएगा 270, हाई हो जाएगा 360। क्या समझ में? फिर से 0 120 कहाँ से कौन बना रही है क्या? देखो यहाँ पर 0 90 180 270, देखो मान कैसे याद करते हैं, इधर ध्यान दो। इस समझ में आया? समझ में कि ना। ये हर जो है पहला घर हो गया, और दूसरा घर हो गया, और तीसरा घर हो गया, चौथा घर हो गया। समझ में रहा ना। पहला घर में जो होता है जितने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है ना सब पॉजिटिव होगा। क्या होगा? सब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव के मतलब कौन चीज? साइन का मान आएगा तो प्लस में, कॉस का मान आएगा तो प्लस में, टेन का मान आएगा तो। समझ में ना। अब भाई दूसरा घर जो हो गया, ये दूसरा घर में कहता है कि साइन और कॉसेक थीटा लगाते हैं, और कॉसेक थीटा ई प्लस में रहेगा, बाकी कोनो आएगा तो माइनस। क्या समझ में? पहला घर में अगर साइन के अलावा कॉस आ गया कॉस, तो ओकर मान कोच में होगा? माइनस में। नहीं समझ में आया? अगर कॉस आ गया तो किस में होगा? टेन आएगा तो, कॉट आएगा तो, माने खाली दूसरा घर में साइन कॉस प्लस में रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? कॉसेक। साइन कॉसेक क्या रहेगा? बाकी सब क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा कौची? कॉस और सेक का। यहाँ पर लेते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा का जो होगा ये क्या होगा? प्लस में। ना समझ में?
पहला घर में जो न पंचायत भवन हो गया, सबन खातिर सब फ्री फ्री है, प्लस प्लस। लेकिन दूसरा घर जो होगा क्या होगा प्लस में, कौन कौन, साइन कौशिक, दूसरा हो जाएगा टेन कॉट प्लस में, और चौथा घर जो होगा कॉस और सेक के लिए प्लस होगा। कहने का मतलब एक में खाली कॉस सेक के प्लस में रहेगा मान, बाकी सब क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आए। अब देखो चेंज जो होता है ना, चेंज चेंज माने परिवर्तन, तो एक में 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज होता है, नहीं समझ में आया, समझते रहो केवल। 90 डिग्री जहां रहेगा, जैसे 90 माइनस थीटा रहेगा ना, तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 वाला में क्या होता है चेंज। लेकिन एकरा अलावा नो चेंज किस में होगा, नो चेंज यानी 180 180 और 300, समझ में ना, एकरा में नो चेंज होगा। चेंज किस में करना है, 90 और 270 में, समझ में रहे। तो चेंज जो होगा ना, तो कौन किस में चेंज होगा, तो साइन जो होगा वह चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। साइन किस में चेंज होगा, और टैन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, समझ में रहे ना। और कौशिक जो होगा किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, ना समझ में आए। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। टैन किस में चेंज होगा, कॉट में। कौशिक जो होगा किस में चेंज होगा, सेक में, नहीं समझ में आया। देखो अब मान निकालते हैं कोई से। अगर हम पूछ दिए कि साइन 90 माइनस थीटा, नहीं समझ में आया, तो 90 में चेंज होता है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, थीटा है तो। अब ध्यान देना होगा कि प्लस में होगा कि माइनस में। तो इन 90 से छोटा हो रहा है, यानी कौन घर में जा रहा है, पहला घर में जा रहा है, नहीं समझ में है। किसको किसको नहीं समझ में रहा है, समझ में रहे हो, अरे 90 से छोटा और 0 से बड़ा ये पहला घर हो जाएगा। हाई 90 माइनस थीटा के मतलब ये पहला घर में सब न प्लस में होगा, नहीं समझ में आया। अब ध्यान दो, अगर यहीं पर हम पूछ देंगे कि साइन 90 प्लस थीटा, अब बताओ कौन घर में चला गया, क्योंकि 90 पार कर गया, दूसरा घर में आ गया ना। तो बताओ 90 में चेंज होता है ना, तो क्या हो जाएगा, कौशिक, क्या हो जाएगा, अरे कौश में होगा, साइन किस में चेंज होगा, ना समझ में आया। तो थीटा है तो थीटा। लेकिन अब ध्यान दो, नहीं हियावा नहीं देखना है, यहाँ देखना है, दूसरा घर साइन का ना है, प्लस में ना होगा, tan cot cos sec, ठीक है। देखो हाई साइन जो है 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस में कर रहा है, यानी कि 90 पार करके हे घर में रहे, यानी 90 से बड़ा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा। तब बताओ एक में साइन और कोसेक ना प्लस में होता है, बाकी सब किस में हो जाएगा, हो जाएगा। अगर हम यही कहते कि tan 90 प्लस थीटा, तो बताओ tan जो होगा किस में चेंज होगा, 90 है नहीं, चेंज होगा नहीं, तो tan किस में चेंज होता है, कॉट में। थीटा तो थीटा लगा देंगे, लेकिन ध्यान दो ये कौना घर में जाएगा, 90 प्लस थीटा दूसरा घर में जाएगा, नहीं समझ में रहे। tan 90 प्लस थीटा जो होगा ये दूसरा घर में जाएगा, और दूसरा घर किसका किसका है, साइन थीटा और कोसेक का है, बाकी जोन आएगा सब काम हो जाएगा, ना समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अगर हम पूछ दिए कि कॉस 90 प्लस थीटा मान बोलो, तो चेंज तो होके करेगा ना, कॉस किस में हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कॉस 90 प्लस थीटा जो है 90 क्रॉस करें दूसरा घर में रहे, और दूसरा घर केवल साइन और से कोसेक का है, बाकी सब माइनस में हो जाएगा। तो ये कॉस आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अभी नहीं समझ में रहे हो, अगला अब बताओ, हम कहेंगे यहाँ पर, अब से देखो अभी समझाना है, बहुत समझा रहे हैं।
अगर हम लिख दे कि साइन 270 माइनस थीटा का मान बोलो, तो बताओ 270 में चेंज होता है कि नहीं होता है? 90 और 270 में चेंज होगा है? तो साइन साइन चेंज होगा तो किस में हो जाएगा? कॉस थीटा में। लेकिन ध्यान रहे 270 में से थीटा यानी 270 हो गया, एकरा से कम यानी तीसरा घर में जा रहा है, और तीसरा घर टर्न कोट का है, बाकी सबका माइनस में हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कौन है? साइन है, इसलिए साइन 270 प्लस थीटा के मान हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ना समझ में आई? अभी ना समझ? अच्छा यहाँ पे लिखा है ना कि साइन 270 माइनस थीटा दिया है, तो साइन 270 माइनस थीटा यानी 270 में से कम न हो रहा है। एक मतलब 270 यहाँ पे है, तो यानी 270 हिलेगा नहीं, नहीं बोले कम न हो जाएगा। तो कम होगा, 270 से कम रहते हैं, तीसरे घर में ना रहे। और तीसरा घर में कहता है कि tan cot खाली प्लस में रिलेशन, बाकी सब का रिलेशन। ये आया है साइन, तीसरा घर में कौन घुस गया है? साइन। तो कहे तू माइनस में रहो, कर दिया माइनस में। नहीं समझ में आया? अभी ध्यान दो, अगर तुमसे कोई पूछ देगा कि साइन 180 प्लस थीटा, तो अब बताओ 180 या 360 में का चेंज होता है? नहीं ना होगा। तो 180 हो जाएगी कोई चीज, साइन के साइन में लिखाएगा। लेकिन अब ध्यान दो 180 है ये ना, 180 है, अब प्लस में थीटा यानी 270 यानी तीसरे घर में आएगा। अरे 180 क्रॉस कर रहा है यानी 180, लेकिन 270 पार नहीं कर रहा है, यानी तीसरा घर में रहेगा। और तीसरा घर किसका है? अब बताओ साइन कुछ में हो जाएगा माइनस में। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ना समझ में? अगर मान लो हम कह देंगे कि साइन 180 और प्लस 30 डिग्री के मान कितना होगा? साइन 180 प्लस 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो साइन 180 प्लस 30 का मान यानी कि साइन ही ना होगा, माइनस में ना होगा। कब माइनस में होगा, कब प्लस में होगा, इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 180 प्लस थीटा यानी 30 डिग्री हो जाएगा, और साइन 30 का मान माइनस 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो साइन 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा? माइनस 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा क्या माना? अरे साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 तो क्रॉस न कर गया ही, 180 में कोई चेंज ना, तो साइन रहेगा तो साइन, कॉस रहेगा तो कॉस, tan रहेगा तो tan लिखेंगे। अब देखना है कि कौना घर में जा रहा है, प्लस माइनस लिख देंगे। ना समझ में आया है? कोई दिक्कत? अच्छा कोई तुमसे पूछ देगा कि साइन 360 अब प्लस थीटा, एक और मतलब 360 एकदम क्रॉस करके चल गया ऊपर, अकावना घर में आ गया, प्रथम घर में चल गया। अब प्रथम घर में सब प्लस ना होता है। अब बताओ 360 में चेंज होगा? तो साइन है तो साइन रखेंगे, और थीटा है तो थीटा। कैसे चल गया? 360 में अगर इग्रू जोड़ेंगे तो हिने हिल जाएगा, नहीं हिल जाएगा? नहीं समझ में आया? अगर मान लो हम cos 360 माइनस थीटा करें, तब एक फॉर्मूला क्या होगा? चौथे में रहेगा ना, इस समझ में रहे। लेकिन cos और sec का नाम प्लस होता है, तो यहाँ पर तो cos ना है, ये चेंज होगा। 360 है तो चेंज होगा, तो cos के cos नहीं लिखाएगा, थीटा है तो माइनस में क्या होगा? ये cos sec का हाईवे किया है घर, ये अपने घर में घूम रहा है, तो माइनस में होगा कि प्लस में? प्लस में ना हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आया है? ठीक है, तो एकरा के पहले उतारो, एका दूगो यहाँ पर उतारो एग्जाम्पल में, तब मैंने फिर समझा दे रहे मिटा के। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और साइन 90 और प्लस थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। है उतार लो, कॉस 360 माइनस थीटा यानी हो जाएगा कॉस थीटा। उतार लो। अब फॉर्मूला कहाँ से बन रहा था अब समझ में आ गया? ज्यादा कोनो चक्कर पकड़ करेगा ये उठा के कूदो, साइन 270 प्लस थीटा का मान बोल,
जैसे पूछेगा ना कि साइन 90 माइनस थीटा, फट से पूछ देता है cos थीटा, तो तुम बोलो कि साइन 90 प्लस थीटा के मान बोलो। यही चीज अब फिर जाके 12 क्लास में पढ़ना है, इंटर में 11 में पहले 11 में पढ़ा था, 11 में त्रिकोणमिति है, 12 में यही है। चलो अब ध्यान दो, किसमें चेंज होगा किसमें चेंज नहीं होगा, ये समझ में आ गया ना। ध्यान दो, साइन साइन 270 प्लस थीटा के मान बोलो। हाँ, साइन 270 बराबर कितना लिखेंगे, साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा यानी कौन घर में चल जाएगा। और चौथा घर किसका किसका है, कॉस और सेक का है। यहाँ कौन आया है, माइनस न होगा, साइन 270 में चेंज होता है गधई, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो माइनस न कॉस थीटा हो जाएगा। कौन है से कहाँ है, देखो तो यही से तो माइनस में रखती है ना, यहाँ खाली कॉस और सेक प्लस में रही, समझ में आई। ये चौथा घर में कौन कौन प्लस में रही, कॉस और सेक प्लस में रही, बाकी सब माइनस में रही। अब समझ में आई। तीसरा घर में tan cot खाली प्लस में रही, बाकी सब का रही। अब दूसरा घर में साइन कोसेक प्लस में रही, बाकी सब का रही। यहाँ पर जो है एक में सब जौन है तो सब प्लस में रही, है समझ में आया अभी। आप समझो 270 में चेंज होता है, 90 में चेंज होता है। अगर हम यहीं पर लिख देंगे साइन 180 प्लस थीटा, तो बताओ 180 प्लस थीटा किस घर में जाएगा, माइनस 180 में कोई चेंज होता है, ठीक है, माइनस से बोलिए ना, तो 180 है ना, है अब प्लस है तो यही घर में न जाएगा, आई घर में खाली tan cot प्लस में रहेला, बाकी सब माइनस। बताओ साइन है तो साइन लिखाएगा, और थीटा के थीटा हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा। हाई 180 बा, तो 180 प्लस यानी एक मतलब 270 से कम है ना, ओके, यहाँ 80 लिखा है ना, तो 180 प्लस क्या हो गया थीटा, यानी ये घर में ना दिखाई दे रहा है। एक घर किसका किसका है, tan और cot का है, किसका है, समझ में रहे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, समझ में रहे हो। अब यहाँ पर अच्छा पाई को देखो त्रिकोणमिति में पाई का मान, अरे पाई बोले त्रिकोणमिति में 180 का मान पाई होता है, तो एक ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइन पाई या प्लस थीटा लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा न हो जाएगा। ध्यान देना त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है, समझ में आ ना, कोई दिक्कत। अब कहीं खड़ा हो जाओ, कहो तुम खड़ा जाओ करो, साइन बताओ तो tan 360 माइनस थीटा बराबर बोल दो फॉर्मूला से। गधा कहीं के 360 में चेंज होता है क्या, गधा कैसे समझ गया कि तुम कट हो जाएगा, 360 में कोई चेंज नहीं होता है, तो बताओ तो नो चेंज ना होगा, तो tan के तो tan पर जाओ, tan के tan ना हो जाएगा थीटा है तो, लेकिन 360 माइनस थीटा यानी 360 में चेंज नहीं होगा, tan के tan लिखा गया, लेकिन बताओ कौन घर में जाएगा, ये घर में जाएगा, ये घर cos और sec के माइनस में हो जाएगा। कैसे हो रहा है समझ में रहे हैं। अब जो है ऐसे मान निकाल लेंगे। अब इसका बताओ साइन 0 डिग्री के मान कितना होता है, 0 होता है, ये निकालना बता दे तुम लोग ना, है चलो उतार लो, उतार लो, फिर से उतारोगे, बनाने आ गया है, अपना मन से जाके घर खूब बनाना, छोड़ दे आगे पढ़ोगे।